students, today we will learn use of shall be and will be. shall be और will be हम लोग कहाँ यूज करते हैं? जब क्रिया के अंत में गा, गी, गे लगा होता है तब हम लोग लगाते हैं shall be और will be. जैसे जाऊंगा, खाऊंगा, हंसूंगा, खुश रहूंगा, उपस्थित रहूंगा, नहीं दुखी रहूंगा. गा जिसके लास्ट में गा है, जैसे भविष्यत काल कहते हैं, जैसे फ्यूचर टेंस है ना. तो उनके पीछे हम लोग लगाते हैं, उनके साथ हम लोग लगाते हैं shall be और will be. ठीक है, तो अब पहले हम लोग ये जानते हैं कि shall be किसके साथ लगेगा और will be किसके साथ लगेगा. तो shall be किसके साथ लगेगा? shall be हम लोग लगाते हैं I के साथ. I के साथ हमारा लगेगा shall be और will be के साथ भी लगेगा हमारा shall be. ये फर्स्ट पर्सन हमारा होता है I और we. ठीक है, तो इसके साथ लगेगा हमारा सिंगुलर I है तो shall be और प्लूरल we shall be. और सेकंड पर्सन you है, you will be happy. तुम लोग खुश रहोगे, है ना. यहाँ इसके साथ, इस you के साथ तुम है और इस you के साथ हमारा प्लूरल में तुम लोग है, you will be happy. बस इसको समझना है कि हम लोग इसको तुम लोग, ऐसा इंग्लिश में हम लोग, हिंदी में हम लोग तुम बोलते हैं और एक से ज्यादा के लिए तुम लोग बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में यू बोलते हैं एक के लिए भी और ज्यादा के लिए भी यू बोलते हैं. ठीक है ना. तो अब थर्ड पर्सन ही, शी, इट, राम, सीता, सिंगुलर नेम्स जो भी है हमारा, उनके साथ हमारा विल बी जाएगा, विल बी. ठीक है. और प्लूरल में हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल में दे, द गर्ल्स, द बॉयज, जो भी प्लूरल हमारा है, प्लूरल नेम्स ही अगर है तो उनके साथ हमारा जाएगा विल बी, है ना. तो अब एक बार हम लोग देख लेते हैं कैसे हमारा सिंगुलर है. आई शैल बी हैप्पी, मैं खुश रहूंगा. ठीक है. वी शैल बी हैप्पी, हम लोग खुश रहेंगे. सेकंड पर्सन यू विल बी हैप्पी, तुम खुश रहोगे. प्लूरल सेकंड पर्सन यू विल बी हैप्पी, तुम लोग खुश रहोगे. थर्ड पर्सन ही विल बी हैप्पी, शी विल बी हैप्पी, इट विल बी हैप्पी, राम विल बी हैप्पी, सीता विल बी हैप्पी. प्लूरल दे विल बी हैप्पी, द गर्ल्स विल बी हैप्पी. ठीक है. तो इस चार्ट का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें और ये आप याद कर लें कि हमारा फर्स्ट पर्सन आई, वी के साथ शैल बी होगा और सेकंड पर्सन के यू के साथ हमारा विल बी होगा और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, राम, सीता जो भी है हमारा दे, द गर्ल्स, इनके साथ हमारा विल बी होगा. ठीक है. तो इस चार्ट को आप अच्छी तरह से देख लीजिए. फिर अब हम लोग कुछ एक्सरसाइज करते हैं. वाक्य देखते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं. मैं खुश रहूंगा, मैं फर्स्ट पर्सन है आई और फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगता है शैल बी. रहूंगा, मैं खुश रहूंगा, शैल shall be. I shall be happy. ठीक है. हम लोग रहूंगा के लिए क्या कर दिए कि मैं खुश रहूंगा, shall be. फर्स्ट पर्सन आई है उसके लिए हम लोग shall लगाते हैं. हम लोग खुश रहेंगे, हम लोग खुश रहेंगे ये प्लूरल है लेकिन ये फर्स्ट पर्सन में हम लोग आता है तो हम लोग इसके साथ भी लगाएंगे we shall be happy. तुम खुश रहोगे, तुम सेकंड पर्सन है और इसके साथ विल रहेगा और ये सिंगुलर है तुम इसलिए, लेकिन इसमें फिर भी हम लोग विल लगाएंगे.
will be, you will be happy, तुम लोग खुश रहोगे। ये प्लूरल है, ये तुम था सिंगुलर और ये तुम लोग प्लूरल है, फिर भी हम लोग यहां पर भी विल बी यूज करेंगे। यू रहेगा, यू विल बी। यू विल बी हैप्पी, वह खुश रहेगा। ही विल बी हैप्पी, वह खुश रहेगी। शी, ये लड़की के लिए है इसलिए शी विल बी। शी विल बी हैप्पी, वे लोग खुश रहेंगे। दे विल बी, थर्ड पर्सन है, दे विल बी हैप्पी, लड़के खुश रहेंगे। द बॉयज विल बी हैप्पी। तो इसमें हम लोग एक चीज ध्यान दे देंगे तो हम लोग को ये और भी अच्छे से याद हो जाएगा कि हम लोग को आई और वी के साथ शैल का यूज करना है, बाकी सबके साथ हम लोग को विल बी का यूज करना है। ठीक है, तो आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा, आई होप। अब मैं आप लोगों को निगेटिव सेंटेंसेस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बताऊंगी कैसे बनाना है। पहले हम लोग निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। ठीक है, निगेटिव सेंटेंसेस, मैं तैयार नहीं रहूंगा। नहीं क्या है? निगेटिव सेंटेंस है। जितने भी नहीं का मतलब ही होता है निगेटिव, है ना। तो मैं तैयार नहीं रहूंगा, मैं के लिए आई और फर्स्ट पर्सन आई है, क्या लगेगा? शैल। शैल, आई शैल। अब नहीं पहले लिखेंगे हम लोग, नहीं के लिए नॉट। I shall not be, shall be के बीच में shall और be के बीच में not रहेगा। I shall not be ready, वह महान नहीं होगा। he, और ये हमारा क्या है? थर्ड पर्सन है। he will, he will not, will not के बीच में, will be के बीच में आ गया not। he will not be great, वह महान नहीं होगा। सीता परेशान नहीं रहेगी, सीता will not be troubled, वे लोग भूखे नहीं रहेंगे। they will not be hungry, हम लोग उपस्थित नहीं रहेंगे। ये वी है ना, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, इसके साथ शैल not be present, वह एक डॉक्टर नहीं बनेगा। he will not be, और हमारा एक के लिए ए, he will not be a doctor, मैं एक किसान नहीं बनूंगा। आई के साथ क्या होगा हमारा? शैल। I shall not be
एक के लिए ए फार्मर, आई शैल नॉट बी ए फार्मर, मैं एक किसान नहीं बनूंगा। अब एक चीज हम लोग को यहाँ नोट करना है जो बहुत ही जरूरी है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्रतिज्ञा या दृढ़ निश्चय, एकदम फुल डिटरमाइंड जब हम होते हैं, जब अपनी बात को हम मतलब कि वो करेंगे तो करेंगे ही, वैसी वाली जब स्थिति होती है तब अपोजिट हो जाता है। आई वी के साथ, आई और वी के साथ विल भी हो जाएगा, यू शी ही इट दे के साथ शैल भी हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग हमेशा याद रखेंगे। जैसे इसमें मैं तैयार नहीं रहूंगा, इसमें मतलब हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, ऐसी स्थिति है। लेकिन मैं तैयार नहीं रहूंगा पक्का है कि मैं नहीं रहूंगा तो नहीं रहूंगा, इस स्थिति में हम लोग लगा देंगे आई विल नॉट बी रेडी, ठीक है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अब हम दूसरे सेंटेंसेस को बताते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। लेट्स स्टार्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्या मैं परेशान रहूंगा? ये सब कैसे वाक्य होते हैं जिनमें कि हम क्वेश्चन पूछते हैं। क्या मैं परेशान रहूंगा, इसमें क्या होता है ना, मैं के लिए तो शैल करेंगे, शैल। शैल और मैं, हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा बीच में, शैल आई बी ट्रबल्ड, क्या मैं परेशान रहूंगा, ठीक है। क्या राम तैयार रहेगा, राम है ना, क्या होगा हमारा विल। विल से स्टार्ट करेंगे, विल, और राम हमारा विल, इसके बाद आ जाएगा राम। विल राम बी रेडी, क्या वे लोग थके रहेंगे, वे लोग है विल। विल दे विल दे बी टायर्ड, क्या तुम महान बनोगे, विल you be ग्रेट, क्या वे लोग नेता बनेंगे, विल दे बी लीडर्स, क्या तुम एक अभियंता बनोगे, विल you be an इंजीनियर, क्या तुम एक अभियंता बनोगे, विल यू बी एन इंजीनियर। आई होप आप लोग का यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ओके, बाय।